नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया नेटवर्क का हमारा यूट्यूब चैनल परमार मीडिया। और परमार मीडिया पर नियमित चलने वाला हमारा कार्यक्रम परमार की बात। परमार की बात में आज कुछ सत्ता के महासंग्राम की भी चर्चा होगी। जी हाँ, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। और बिहार विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और 13 नवंबर को मतदान होंगे, 23 नवंबर को मतगणना होगी। और जैसा आप भी जानते हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बिहार विधानसभा के आम चुनाव से पहले होने वाला ये अंतिम चुनाव है। इस प्रकार माना जाए तो ये सेमीफाइनल है बिहार विधानसभा चुनाव का। और इस सेमीफाइनल में 3 दल यानी 2 गठबंधन और एक दल, एक महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, एक एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एक जनसुराज नई नवेली जो पार्टी आई है जनसुराज, वह यानी 3 कोणीय मुकाबला है इस उपचुनाव में। और ये उपचुनाव यह तय करेगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, उसका रुख क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वह कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं, जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह जहां के विधायक हुआ करते थे, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े और सांसद चुन लिए गए, इसलिए वहां उपचुनाव हो रहे हैं। उसी प्रकार से बेलागंज विधानसभा सीट है जो गया जिले का है और गया जिले के बेलागंज विधानसभा सीट पर आरजेडी का कब्जा था और यहाँ पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के विधायक थे, जो 6 बार लगातार विधायक रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से राजद के प्रत्याशी बने और सांसद चुन लिए गए, इसलिए यहाँ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। उसी प्रकार से इमामगंज सीट है, आप जानते ही हैं, इमामगंज सीट जीतन राम मांझी का सीट था। जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक हुए थे, जो गया सुरक्षित सीट से सांसद चुन लिए गए, अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तो वहां उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहां जीतन राम मांझी का यह सीट है और वहां के उपचुनाव हो रहे हैं। उसी प्रकार से भोजपुर जिले में एक तरारी विधानसभा सीट है जहां के विधायक हुआ करते थे भाकपा माले के सुदामा प्रसाद, और सुदामा प्रसाद लोकसभा चुनाव जीत गए और जीतने के बाद यह सीट खाली हो गया और सीट खाली होने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। और सभी लोगों ने लगभग तीनों प्रमुख जो दल हैं उनके उम्मीदवार भी घोषित हो चुके हैं। रामगढ़ से जहां राजद महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, महागठबंधन के राजद के प्रत्याशी हैं अजीत कुमार सिंह। जी, अजीत कुमार सिंह जगदानंद सिंह के ही बेटे हैं और उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है उपचुनाव में। उसी प्रकार से एनडीए अपना पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को वहां से चुनाव लड़ा रही है, वो भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। जनसुराज वहां से सुनील कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर हम बेलागंज की बात करें तो बेलागंज सुरक्षित सीट पर विश्वनाथ कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी हैं और मनोरमा देवी जदयू की प्रत्याशी हैं और मोहम्मद अमजद जनसुराज के प्रत्याशी हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इमामगंज की बात करते हैं तो राजेश माझी राजद के प्रत्याशी हैं और दीपा माझी, जो जी हाँ ये जीतन राम माझी की पुत्रवधू हैं, ये वहां हम पार्टी की प्रत्याशी हैं, यानी एनडीए ने यह सीट हमको दे दिया है। 4 जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर जदयू और 1 पर हम के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उसी प्रकार से अगर हम तरारी की बात करें तो तरारी सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ सीपीआई-एमएल ने राजू यादव को प्रत्याशी बनाया है और विशाल प्रशांत जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उसी प्रकार से किरण सिंह जनसुराज की प्रत्याशी बनी है। ये संक्षिप्त जानकारी हुई।
आज के वीडियो का एक दूसरा चैप्टर है, जो ये चैप्टर है उस चैप्टर को अगर हम अपनी भाषा में कहें तो बिहार के राजनीति के हमाम में सभी लोग नंगे हैं। जी हाँ, हो सकता है कि मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन बिहार की जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं उस परिदृश्य में लग रहा है कि बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। सभी दल मिला जुला करके एक ही जैसे हैं, भले उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है, प्रत्याशी चयन का जो तरीका है, ये सब मिला जुला करके भाई भतीजावाद दिखाई देता है। साफ सुथरा लोग नहीं इनको मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और बहुत सारे बात है, किसी में एक चीज अगर नहीं है तो कोई दूसरा अवगुण पाया जाता है। यानी कुल मिला जुला करके ऐसा लगता है कि बिहार के राजनीति के कुंडली में ही अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपराध, ये सारे चीजें लिख दी गई हैं। नहीं तो क्या कारण है कि नई नवेली राजनीतिक दल जनसुराज भी प्रत्याशी उतारती है। जनसुराज के जो प्रत्याशी होते हैं वह और दलों से विशेष अलग नहीं होते हैं। ऐसे तरारी से एक बड़ा ही अच्छा नाम जनसुराज ने घोषित किया था, लेकिन जनसुराज की दुर्भाग्य है कि प्रशांत किशोर जी सबको चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव मैनेजमेंट करते हैं, कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे नामांकन करना चाहिए, कैसे चुनाव प्रचार करना चाहिए, ये सारे चीज प्रशांत किशोर जी करते हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी की अपनी बारी आई चुनाव लड़ने की, उनकी अपनी राजनीतिक दल की बारी आई, तो उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर गलती किया जिसकी कल्पना करके भी हंसी आती है कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति भी इतना बड़ा ब्लंडर कर सकता है। जी हाँ, वो जिन्हें प्रत्याशी बना रहे थे वो पूरे बिहार के कहीं के मतदाता नहीं थे। जनरल एस के सिंह की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह को उन्होंने प्रत्याशी बनाया, और स्थिति ये बनी कि जब प्रत्याशी वो बन गए, उसके बाद जब चेक किया गया तो बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में से वो मतदाता नहीं थे। वो नोएडा से, उत्तर प्रदेश के नोएडा में मतदाता हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिहार का मतदाता होना जरूरी है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आप देश के किसी भी राज्य के मतदाता हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो जिस राज्य की विधानसभा के चुनाव है वहां का मतदाता आपको होना पड़ेगा। और ये तय था कि प्रशांत किशोर को पता था कि चुनाव लड़ना है, उपचुनाव होने हैं, तो अगर प्रशांत किशोर ने थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती, अति आत्मविश्वास में उन्होंने ब्लंडर गलती किया, जो जब बिहार की राजनीति की चर्चा होगी तो उनकी इस गलती की चर्चा जरूर होगी और लोग हंसेंगे उनके नाम पर, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अपने आप में अद्भुत लोग हैं, वह बहुत समझदार हैं। दावा है उनका कि हम जिस पर हाथ रखते हैं वह चुनाव जीत जाता है। हम दुनिया के बेहतरीन चुनाव मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं। चुनाव मैनेजमेंट की जो पहली शर्त थी, यानी मतदाता आप जिसको उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं उस उम्मीदवार की पूरी बायोडाटा सिस्टमेटिक ढंग से देखना चाहिए था, और जो प्रशांत किशोर ने नहीं देखा, जिसका परिणाम हुआ कि उनको वापस होना पड़ा, अपना उम्मीदवार वापस लेना पड़ा। तो ये एक ऐसी गलती है जिसकी चर्चा जब भी बिहार की राजनीति की चर्चा होगी, अब बिहार की राजनीति की बड़ी गलतियों की चर्चा होगी, उसमें प्रशांत किशोर की इस ब्लंडर गलती की चर्चा जरूर होगी। अब प्रशांत किशोर हमेशा हंसी के पात्र बने रहेंगे इस गलती को लेकर के। अब चलिए आगे आते हैं, जो विषय है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। जी हाँ, मैं पुनः कर रहा हूं, बिहार के राजनीति के इस हमाम में सभी नंगे हैं। महागठबंधन की हम बात नहीं करेंगे, हम एनडीए की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल राजनीतिक दल पहले से हैं, ये राजनीति के कीचड़ में पहले से ही सने हुए हैं। प्रशांत किशोर जी नई नवेली पार्टी लेके आए थे और उन्होंने दावा किया था कि हम बिहार बदलने आए हैं, बिहार में एक नई शुरुआत करने आए हैं। आज जब प्रशांत किशोर जी ने प्रत्याशी घोषित किया है, जो अंतिम प्रत्याशी है, चारों प्रत्याशी इनके हैं, उनके चुनावी हलफनामे हैं, ये बार बार कहते थे कि हम बिहार की राजनीति से अपराध को मुक्त करेंगे, हम बिहार के राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे, हम बिहार के राजनीति में नए चेहरे को लेके आएंगे। लेकिन जब इनकी पहली चुनाव हो रही है जिसमें प्रशांत किशोर
की पार्टी अपनी 4 प्रत्याशी दी है चारों सीटों पर। चारों सीटों की जब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं तो उनका जब हम लोग आकलन करते हैं, उनकी जो हलफनामे हैं, उन प्रत्याशियों के बैकग्राउंड की जब चर्चा होती है तो 4 में से 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर बहुत ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर जी ये दावा कर रहे थे कि हम अपराध से अलग खड़ा करेंगे, हम अपराधियों को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे। अब पहले चुनाव में ही उनको विधायक प्रत्याशी नहीं मिले और 4 में से 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार गंभीर आरोप हैं, गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो कैसे जो प्रशांत किशोर जी की जो पहली दावा थी कि हम बिहार के राजनीति को अपराध मुक्त करेंगे, वो पहले चुनाव में ही फेल हो गया। उनके 4 में से 3 प्रत्याशी ऐसे आए हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो सबसे चर्चित प्रत्याशी है बेलागंज का अमजद, मोहम्मद अमजद के नाम से जो इनका प्रत्याशी है, उससे रंगदारी, हमला, मारपीट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। जितेंद्र पासवान जो इनका प्रत्याशी है, जितेंद्र पासवान इमामगंज सीट से जो लड़ रहा है, वह तो चोरी, लूट, मुकदमा जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 4 में से कुल 70% इनके प्रत्याशी, 4 में से 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं, गंभीर आरोप हैं, आपराधिक मुकदमा दर्ज है। तो प्रशांत किशोर जी का यह दावा कि बिहार के राजनीति को हम अपराध मुक्त करेंगे, पहले परीक्षा में ही प्रशांत किशोर जी फेल हो गए। दूसरी बात है कि ये पढ़े लिखे लोगों की बात करते थे कि हम बिहार के राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को लेके आएंगे। और प्रशांत किशोर जी की स्थिति यह है कि बेलागंज के इनके उम्मीदवार मैट्रिक पास हैं। जी हाँ, बेलागंज के इनके उम्मीदवार मैट्रिक पास है। ये बार बार तेजस्वी जी पर उंगली उठाते हैं कि 9वीं फेल है, 9वीं पास हैं। तो श्रीमान जी, आपको भी प्रत्याशी मिले हैं, वो मैट्रिक पास हैं। यानी कि आप 4 उम्मीदवार पढ़े लिखे नहीं खोज पाए जिनके पास अच्छी डिग्रियां हों, अच्छे संस्थान से ऊपर के आए हों। आपके उम्मीदवार मैट्रिक पास को आपने उम्मीदवार बनाया है। यानी तेजस्वी जी भी ठीक हैं, 9वीं पास हैं तो एक ही क्लास का अंतर है। यानी आपने जो दावा किया था कि हम बिहार के राजनीति में पढ़े लिखे नौजवानों को मौका देंगे, तो आप आप इस परीक्षा में भी फेल ही नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार से ये कहते थे कि हम नए लोगों को मौका देंगे बिहार के राजनीति में, लेकिन अगर इनके चारों प्रत्याशी के बैकग्राउंड को हम चेक करें तो इनके 2 प्रत्याशी विभिन्न दलों से या कहिए निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और नए नहीं हैं, राजनीति के दलदल में पहले से ही सने हैं, उलझे हुए हैं, राजनीति के कीचड़ से ही निकले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस मामले में भी ये 50% फेल है। यानी कुल मिलाकर के हमें जो बताना था कि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं, तो प्रशांत किशोर भी नंगे हैं, जदयू के नीतीश कुमार नंगे हैं, राजद के तेजस्वी यादव नंगे हैं, भाजपा के सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, दिलीप जायसवाल हो, ये लोग भी नंगे हैं। तो प्रशांत किशोर भी नंगे हैं। प्रशांत किशोर को कोई हक नहीं बनता है कि वह बड़ी बड़ी बातें करे, बिहार के राजनीति को हम अपराध मुक्त करेंगे, बिहार के राजनीति को हम पढ़े लिखे लोगों से भर देंगे, बिहार के राजनीति में हम दलदल से ऊपर उठ करके प्रत्याशी चयन करेंगे। और बिहार में जब पहली बार उन्हें प्रत्याशी चयन करने का मौका मिला तो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की कि उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को सामने लाया जो बिहार का मतदाता ही नहीं था। यानी आप चुनावी मैनेजमेंट में भी जीरो साबित हो गए। भले आप दूसरे को चुनाव जिता दिए थे, लेकिन आपकी जब अपनी बारी आई तो आपका मैनेजमेंट फेल हो गया, आपका पूरा सिस्टम हैंग कर गया और आपको पता ही नहीं चला कि आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, आपको अपना प्रत्याशी वापस लेना पड़ा। आप बार बार दावा करते थे बिहार के विभिन्न जिलों के पदयात्राओं में कि मैं अपराध मुक्त राजनीति करूंगा, और आपके 4 प्रत्याशी में 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं भारतीय न्याय संहिता के अनुसार।
आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब आप कह सकते हैं कि अभी सजाएं नहीं हुई है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग राजनीति में हैं जो वर्षों वर्षों तक विधायक सांसद रहते हैं, उनको सजाएं नहीं हुई है, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि ये कहना कि दूसरे दलों में आपराधिक लोग हैं। आप बार बार दावा करते थे कि हम पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेके आएंगे, लेकिन 4 में से आपने एक प्रत्याशी ऐसा चुना है जो मैट्रिक पास है। आप बार बार कहते थे कि हम दल के दलदल से ऊपर हैं, हम दल के दलदल से ऊपर के लोगों को राजनीति में ले आएंगे, तो 4 में से 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दल के दलदल में पहले से ही फंसे हुए थे और उन्हें आपने नया मुखौटा देकर जन स्वराज का आपने प्रत्याशी बनाया है। बिहार के राजनीति पर के अन्य पहलुओं पर भी इस उपचुनाव को लेकर के, आने वाले विधानसभा के आम चुनाव को लेकर के हम समय समय पर अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएं, कमेंट करें। हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो आप हमें शाबाशी दें, हमारी बातें आपको अच्छी नहीं लगी होंगी तो आप अपनी बात रखें, हम आपके बातों पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, हम आने वाले वीडियो में सुधार करेंगे। आपने हमारे इस चैनल को परमार मीडिया के नाम से यूट्यूब पर जो हमारा ये चैनल है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आप तक हमारी हर वीडियो समय से पहुंचता रहे। बस अंत में बस इतना ही, आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और परमार मीडिया को देखते रहें। नमस्कार, जय भारत, जय सिया राम।